टूरिज्म जम्मू कश्मीर की प्राइम इंडस्ट्री है और हर साल लाखों की संख्या में देश दुनिया से सैलानी कश्मीर घूमने आते हैं। मगर हमेशा से प्राथमिकता कश्मीर की ही रहती है, जबकि मौसम और नेचुरल ब्यूटी में जम्मू रीजन भी कम नहीं। लेकिन अब जम्मू में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जरूरत है प्राकृतिक सुंदरता और सुहाने मौसम के साथ साथ एडवेंचर टूरिज्म की, जिसके लिए सरकार कई विकल्प खोल रही है। ऐसे ही एक ऑप्शन को चुना है दो दोस्तों ने और शुरू किया जम्मू के रामबन जिले के सनासर में पहली एडवेंचर टूरिज्म की कैंपिंग साइट को डेवलप करके। ये साइट है 8 शेरपा एडवेंचर के नाम से। यहाँ जो भी एक बार जाता है बस अगली बार जाने की बुकिंग करके आता है। परिवार के साथ हो या दोस्तों के साथ, यहाँ टूरिज्म का फील ही अलग है। स्विस कैंपिंग, जिप लाइन, ट्रैकिंग, ऑब्स्टिकल्स, सुरक्षा और हाइजीन, ये सब एक ही जगह। आइए जानते हैं क्या है ये एडवेंचर टूरिज्म 8 शेरपा। जम्मू के टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हर बार ये बात होती है कि जम्मू के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कुछ एडवेंचर टूरिज्म के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जाए। तो एक ऐसी ही कड़ी में हमने जब बहुत रिसर्च किया तो पता चला कि जम्मू के दलविंदर सिंह पिछले 4 सालों से सनासर में कैंपिंग और एडवेंचर टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक बार जाके देखा जाए कि आखिर एडवेंचर टूरिज़्म में क्या क्या ऑप्शन ये दे रहे हैं और किस तरह से ये इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है ये जानना कि अगर जम्मू के टूरिज़्म को बढ़ाना है, यहाँ पर ऑप्शंस तो बहुत हैं मगर उनको कैसे एक्सप्लोर किया जाए। तो हम यहाँ पहुँचे हैं और दलविंदर जी से यहीं बात करते हैं। बेसिकली सर 8 शेरपा एडवेंचर्स एक कैंपिंग साइट है। कंप्लीट एक छोटा सा हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें हम कंप्लीट पैकेज एक देते हैं, जिसमें हमारे पास एक कैंपिंग है, स्विस कॉटेज, लग्जरी टेंट्स, और फर्स्ट इनिशिएटिव हम लोगों ने इस एरिया में लिया है। और उसके साथ हम लोग डोम टेंट और अल्पाइन टेंट में भी स्टे देते हैं। और उसके साथ हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोगों ने इंस्टॉल की हैं, जिनको हम लोग हाई रोप कोर्सेज के नाम से जानते थे। हाई रोप कोर्स एक्टिविटीज़ हैं हमारी, वो 10-12 एक्टिविटीज़ हैं विद इन कैंप साइट में हैं, जिसमें और उसके साथ एडिशन हमारे पास एक क्लाइंबिंग वॉल है। इनिशियली हम लोगों ने उसको 24 फीट से स्टार्ट किया था और कुछ लोगों के इनिशिएटिव और कुछ लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए हम लोगों ने उसको एनहांस करने का प्लान किया। ऑलमोस्ट हम लोग उसको 45-48 फीट तक लेके जा रहे हैं। ये कैसे आइडिया आया कि कुछ एडवेंचर टूरिज़्म किया जाए और जम्मू के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर किया जाए, और सनासर को ही कैसे चुना? बेसिकली सर सनासर एक ऐसी लोकेशन है जो मुझे लगता है कि जम्मू के बहुत से लोग यहाँ पहुँचते नहीं हैं। वो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, मगर हमारा एक अपना फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग एज ए टूरिस्ट अगर हम एक डेस्टिनेशन में ज़्यादा जाएंगे तो डेफिनेटली वो उस डेस्टिनेशन को गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट करती है। और लोगों को जब पता लगता है एक डेस्टिनेशन के बारे में, उसे देख के 4 लोग और आते हैं। और मेरे को लगता है कि सनासर कंपैरेटिवली बाकी जो लोकेशंस हैं उससे सनासर एक अनटच था। और कुछ क्योंकि स्नो एरिया होता है यहाँ पे, 3-4 महीने स्नो एरिया होता है, वो भी कारण होता है कि यहाँ पे हम लोगों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती और लोग उन दिनों में यहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। खाली हम अगर 12 महीने की बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 महीने ही हम लोग यहाँ पे टूरिस्ट को हम कैटर करते हैं। अब बड़ी चीज़ ये है कि जो हम पीछे देख भी रहे हैं, हमने विजिट किया, बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, क्या कंसेप्ट है सारा? बेसिकली सर आप पीछे हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे स्विस कॉटेज लग्जरी टेंट्स हैं जी। तो इसमें हम लोगों का जो इंफ्रा है वो हम लोग डबल बेड होता है, एक एक्स्ट्रा बेडिंग की ऑप्शन है, और इसी के साथ हम लोग अटैच टॉयलेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें गीज़र फैसिलिटीज़ एवरीथिंग जो एक कैंपिंग साइड में रिक्वायर्ड होती है कस्टमर्स को, एक गेस्ट को, वो हम लोग उसमें प्रोवाइड करते हैं। जिसमें हॉट वाटर बॉटल, सर्दियों में हम उसको इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स, हॉट वाटर बॉटल, रूम हीटर, और गर्मियों में और सर्दियों में दोनों हमारी गीज़र फैसिलिटीज़, हॉट वाटर, उनको हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है। आजकल लोगों का बहुत एक ट्रेंड है कि अगर टूरिज़्म मतलब लोग वैकेशंस के लिए जाते हैं तो वो प्रेफर करते हैं पीस मिले, उन्हें सिक्योरिटी मिले, उन्हें हाइजीन मिले, ख़ासतौर पे आफ्टर पोस्ट कोविड तो ये भी स्टार्ट हो गया, तो उसमें और रेट्स भी जो है एक जेन्युइन वो मिले। तो आपने ये किस तरह से प्लान किया है, क्या क्या रेट्स, क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से लोग यहाँ अप्रोच कर सकते हैं आपको? बिल्कुल सर, सनासर एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे जो पॉइंट आपने टच किया उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। क्योंकि सनासर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे पीस अगर किसी को चाहिए और नेचर किसी को चाहिए, वो यहाँ पे आए और इस डेस्टिनेशन को आके एक्सप्लोर करे। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखने के लिए,
दलविंदर जी, आपने ऑब्स्टैकल्स भी यहाँ लगा रखे हैं जो कि एडवेंचर टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं, वो करते हैं। जब कोई यहाँ आता है मतलब वो एक डिफरेंट फील लेता है। बिल्कुल। तो इसके मतलब जो यहाँ स्टे करता है ये सारा कुछ इंक्लूड है या आप डिफरेंट इसमें, जैसे मान लीजिए स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट आते हैं तो ये इसका किस तरह से आप उनके साथ, मतलब वो अगर उनको यहाँ रुकना है तो ये ऑब्स्टैकल्स सभी उसमें इंक्लूड करते हैं हम? देखिए सर, हम एक कस्टमाइज एक प्लान बना के कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ओके। स्कूल के लिए हमारे अलग प्लान्स होते हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए हमारे अलग प्लान्स होते हैं, जो वॉक इन कस्टमर है हम उनको अलग प्लान देते हैं, और जो हमारे पास स्टे करता है उनके लिए हम अलग प्लान कर देते हैं। वो इसलिए हमने कस्टमाइज इसलिए किया कि कोई भी कस्टमर यहाँ से वापस न जाए। तकरीबन ये देखा जाता है कि कश्मीर, हमेशा ये बात आती है कि जम्मू में बहुत ऑप्शंस हैं पर उनको एक्सप्लोर नहीं किया जाता, जबकि कश्मीर ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस है और जम्मू की तरफ भी टूरिज्म को अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है टूरिस्ट को खास तौर पे। आपने जो इनिशिएटिव लिया, इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन जम्मू। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहला है। बिल्कुल है। तो आप अब इसको आगे बाकी लोकेशंस पर भी लेके जा रहे हैं या फिर दूसरी स्टेट्स में या फिर नेबरिंग स्टेट में, क्या प्लान्स हैं आगे आपके? बेसिकली सर, हम लोगों ने सनासर को चूज़ किया, हमें यहाँ से अच्छा रिस्पांस आ रहा है क्योंकि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि इस एरिया में, पूरे एरिया में फर्स्ट इनिशिएटिव हम लोग ने लिया था, तो जिसका हमें लोगों के लिए एक नई चीज़ थी। लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं। और पिछले 2-2.5 साल की अगर हम बात कर लें तो वो पीरियड सभी के लिए बहुत ख़राब था, और मुझे लगता है कि इस साल टूरिस्ट बहुत अच्छे मूवमेंट है उस टूरिस्ट की। अगर ये साल और अगला साल हमारा थोड़ा ठीक चलता है तो हम डेफिनेटली किसी और जगह पे भी इसको इनिशिएट करेंगे और सेम हम रेप्लिका करेंगे वहाँ पे इसको स्टार्ट करने के लिए। दलविंदर जी, गवर्नमेंट से या फिर पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी से जिस तरह का रिस्पांस मिलना चाहिए, क्योंकि हम तकरीबन देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा ये बयान आते हैं कि जम्मू के टूरिज़्म को एक्सप्लोर किया जाए, लोग आगे आएँ। अब आप आगे आए हैं और ये चीज़ कर रहे हैं, आपने प्रूव की है कि ये किया जाए तो अट्रैक्ट होता है टूरिस्ट। जी जी। क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए मिल रहा है आपको? देखो, सपोर्ट सर एक दूसरे के साथ ही होती है। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, मुझे लगता है कि पिछले 4-5 साल में उन्होंने सनासर में बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत है कि 8 शारपा एडवेंचर, ये नाम कुछ डिफरेंट लगता है, तो नाम कैसे ये? बेसिकली सर देखिए, कुछ चीज़ हट के हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसके बारे में ज़रूर पूछता है जी। और हम लोगों ने जब एडवेंचर का काम करना था, शेरपा से बड़े एडवेंचरस पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं थे। और हिमालय में जितने लोग हम लोग जाते हैं उनके साथ शेरपा कंपनी करते हैं और उनको साथ लेके जाते हैं। और जब हमने सोचा कि एडवेंचर का काम करना है तो शेरपा नाम सबसे पहले हमने उसको क्लिक किया। और 8 का मीनिंग है, 8 एक लकी नंबर हमारे लिए भी था। और उसका शेरपा के साथ ये है कि जो फर्स्ट क्लाइम जब हुआ था उस पर 8 शेरपा गए थे, हमने उसको पिक करके हमने अपने एडवेंचर के साथ। एक लास्ट सवाल है दलविंदर जी की, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ होता है कि प्राइस क्या है, जो लोग हमारे व्यूवर्स ये देखें उनको ये भी समझ आ जाए कि किस तरह से ये क्या प्लानिंग्स हैं सारी इनकी। देखिए सर, हमारा जो स्विस कॉटेज का टैरिफ होता है कंपिटिटिव है, सबसे बेस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे 2500 पे हम लोग स्विस कॉटेज पे हम लोग उसको टैरिफ देते हैं, जिसमें 3 लोग एकोमोडेट हो जाते हैं एडल्ट, और कोई फैमिली है विद इन फैमिली 2 किड्स और एक कपल वहाँ पे एकोमोडेट हो सकता है उसमें। और खाने पीने की क्या सुविधा यहाँ पर रहती है? हमारी किचन लाइव होती है सर, जो कस्टमर ऑर्डर करता है हम उसको प्रोवाइड करते हैं। और हमारा एक प्लस पॉइंट है सर, हम कोई चीज़ बना के नहीं रखते, कस्टमर से हम टाइम लेते हैं। कस्टमर जो ऑर्डर करता है हम उसका जितना टाइम पीरियड होता है वो हम दे के उसको फ्रेश चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब कोई टूरिस्ट इतने दूर आता है 2 चीज़ें वो मांगता है सर, एक उसको हाइजीन चाहिए और एक उसको फूड प्रॉपर चाहिए। बिल्कुल। हम लोग इसमें हम लोकल फूड भी हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे कसरोड है तो कुछ कस्टमर को हम उसको चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं कि वो उनके लिए न्यू है जी, पहुँचती ज़रूर है उनके एरिया में, तो मगर यहाँ पे उनको बिल्कुल फ्रेश मिलती है, तो वो भी हम कोशिश करते हैं उनको वो भी चीज़ें भी हम प्रोवाइड कर सकें। बहुत ज़्यादा अच्छा एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। हम जम्मू से आए हैं अराउंड 46 डिग्री टेम्परेचर से, तो यहाँ पे टोटली डिफरेंट क्लाइमेट है, टोटली डिफरेंट माहौल है। जो भी जम्मू में अभी गर्मी में तंग आए हुए हैं उनको ज़रूर ही आना चाहिए। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, मतलब स्विस कॉटेजेस हैं, अपने छोटे का टेंट भी अवेलेबल हैं, एंड जिप लाइन है, काफ़ी एडवेंचरस स्टफ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोर्स भी बना हुआ है फॉर ऑब्स्टेकल कोर्स, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब नेचर के बिल्कुल बीच में है ये कैंप साइट। आई थिंक गवर्नमेंट शुड ऑल्सो प्रमोट दिस, और इनकी भी ज़्यादा प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो लाइक बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, एंड इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ऑब्स्टेकल्स ही यूथ को अट्रैक्ट करने चाहिए। एक तो आप नेचर के बीच में हो, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए ऑब्स्टेकल्स मिल रहे हैं, व्हाट एल्स यू नीड। एक्चुअली मैं फैमिली के साथ यहाँ पे आया हूँ, सुना तो मैंने अपने रिलेटिव से और फ्रेंड से काफ़ी दफ़ा था, बट आज मुझे चांस मिला यहाँ आने के लिए कि मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जम्मू में, के में तो खैर डेवलपमेंट था ही, बट जम्मू में ऐसी जगह होगी कोई, वो मुझे यहाँ आगे पता लगा कि वाकया ही कुछ ना कुछ यहाँ पे काम किया है। इवन कि अरविंद और दलविंदर यहाँ दोनों काफ़ी
खुद अटेंड करते हैं सभी को। और इन टर्म्स ऑफ खाना, वो तो मतलब कि अगर किसी होटल में जाते हो तो आप पहले से प्रिपेयर होता, तो आप ऑन ऑर्डर बोल सकते हैं और आपको फ्रेश मिलेगा, जो आज की डेट में मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी इनके टेंट्स जो हैं जो रहने के लिए हाइजीनिक हैं, पूरा अंदर पूरा सिस्टम प्रॉपर है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और फैमिली के लिए एकदम से सेफ़ माहौल है। तो आप अगर, मैं तो यही एडवाइस करूँगा अगर कि पत्नीटॉप से अच्छा है कि आप यहाँ पे एक दफ़ा आके इस जगह को देखो, एंजॉय करो कि कैसे यहाँ पे किस तरीके से माहौल है। तो हमारे साथ अब मिस्टर थापा हैं, दलविंदर जी के पार्टनर हैं 8 शेरपा एडवेंचर में। तो इनसे जानते हैं बाकी चीज़ें कि ये जो एडवेंचर, ऑब्स्टेकल्स, ये सारी चीज़ें हैं, इनको किस तरह से हैंडल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम न्यू स्क्वायर टू आवर कैंपिंग साइट। जी सर, ऐसा है कि जैसे कि इट्स नॉट अबाउट JNK, लेकिन इन इंडिया में देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रमोशन फॉर टूरिज़्म सेक्टर के अंदर एक जो सबसे बड़ा पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एडवेंचर टूरिज़्म, बिल्कुल, जो बिल्कुल अभी नीश स्टेज में है। इट हैज़ टू बी डेवलप्ड मे बी इन सम 5 years और 10 years। तो जब हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, इट वाज लाइक टू फोकस कि सिर्फ कैंपिंग नहीं रखा जाए, इसके अंदर कुछ, जैसे दलविंदर जी ने बताया कि यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल या कुछ इस तरह के रखा जाए जहाँ से यूथ, ठीक है ना, एक सर्टेन एज के होता है, अट्रैक्ट हो। और यहाँ से बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के लिए आप लोगों को एक स्पेशलाइज्ड वेंडर की ज़रूरत होती है, राइट। वो जो कि दिल्ली से हमने एक्वायर किए हैं, उनको वो आते हैं और टाइम टू टाइम ये पीरियड में ये लोग इनको चेक्स भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं यहाँ पर। तो ये जो ऑब्स्टिकल है बेसिकली इट्स ऑन अ स्टैंडर्ड, ATO स्टैंडर्ड के ऊपर से बने गए हैं। यहाँ से आप अगर यहाँ से 200 मीटर आगे चले जाएंगे, वी गॉट अ जिप लाइन ऑल्सो, जो 350 मीटर्स की जिप लाइन, सिंगल जिप लाइन है, ग्रेविटी जिप लाइन है, और वो लेक के ऊपर से है। मतलब नॉर्थ इंडिया में वो ऐसी जिप लाइन है जो कि लेक के ऊपर से कोई जिप लाइन है नहीं वहाँ से। तो वहाँ पर जब हम लोगों ने उस जिप लाइन को मतलब कंस्ट्रक्ट किया, तो इट हैज़ टू फॉलोड बाय सर्टेन स्टैंडर्ड जो हम लोगों ने यहाँ पर किया। बिकॉज हमारा यहाँ मानना है इन 8 शेरपा द सेफ्टी ऑफ अ कस्टमर और जो एडवेंचर करना रहा है इज फर्स्ट ओवर। तो इसमें जो स्पेशलिटी है, कितने एडवेंचर ऑब्स्टेकल हैं हमारे पास, जैसे हम ये पीछे देख रहे हैं, मैं आपको किस किस तरह के हैं, और इनको अगर किसी ने करना है तो उसको क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए या कोई भी आकर टूरिस्ट इसको? सर, इसके अंदर अभी जो प्रेजेंटली जो कैंप के अंदर है, इसके अंदर ये कोई 14 ऑब्स्टेकल्स हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, दिस इज कॉल्ड एज अ कमांडो नेट, राइट। हाँ, दिस इज द विद द टायर्स विद अ नेट ओवर देयर, ठीक है सर। अगर अब मैं बोलूँगा ये जो पीछे जो चल रहा है, यहाँ इसके अंदर बर्मा ब्रिज है, सिंगल लाइन है, ठीक है ना, टायर्स की है, फिर ये पैनल्स हैं, ये तो ये चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बोलो किसी को स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है, नहीं, वो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। एनीवन कैन डू इट फ्रॉम बट अबाउट 12 years एंड बिलो 70 years। दिस इज द नॉर्म कि इसके बीच में जो भी आएगा यहाँ पर ही कैन एंजॉय इट। बिकॉज फिर से मैं बता देता हूँ, इफ़ यू से इसके 12 years के बाद अगर 14 years का है तो बच्चा ऐसा नहीं, उसका ऐसा नहीं है। देयर इज अ सेफ्टी ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना। अगर वो कहीं भी किसी भी ऑब्स्टिकल में अटकता है तो वो मतलब ऐसा नहीं कि नीचे गिरेगा, ठीक है ना, उसके साथ हार्नेस है और सेफ्टी है। प्लस उसके साथ में एक स्पेशलाइज्ड क्वालिफाइड हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो उनको उसके अपने मतलब साथ में करवाते हैं। तो देयर इज नथिंग टू वरी कि यहाँ से वो होगा, बट नो ट्रेनिंग इज नीडेड हियर इन दिस। ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं ये यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यूथ इसको करने के लिए स्पेशली आते होंगे, जी, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन जम्मू रीजन है। तो मैं आपको बता दूं, कैंपिंग साइट के ये फर्स्ट ऑफ काइंड है यहाँ पर। तो यहाँ से काफ़ी यूथ आते हैं यहाँ पर, लाइक बहुत से यूथ यहाँ पर जो कैंप करते हैं, यहाँ पर स्टे करते हैं, दे प्रेफरेंसेस कि ये करें इसमें से। क्योंकि इसका करने का बेसिकली पर्पस है, एक तो है कि आपके अंदर से आपका जो फेयर होता है वो निकलता है इसमें से, राइट। एंड दे लर्न द टेक्निक्स ओवर देयर, राइट। टेक्निक्स के किस तरह से करना है, आपकी फुट मूवमेंट कैसी है, आपकी आर्म मसल्स कौन सी लग रही हैं इसके अंदर। तो वी ट्रेन देम एक्चुअली कि इसके अंदर वो कैसे करते हैं ये चीज़। थापा साहब, अब नेक्स्ट ये है कि जैसे 8-9 कनाल में जो हमें पता चला है आपने ये सारा कैंपिंग साइट बनाई है, ऑब्स्टेकल बनाए हैं, स्विस हट्स यहाँ पर जो बनाई हैं, इसके बाद वो इसमें क्या ऐड ऑन कर रहे हैं आप? कोई नई चीज़ें, कुछ ऐड ऑन साल दर साल, सो दैट कि, या फिर लोग आकर यहाँ क्या बताते हैं कि किस चीज़ की डिमांड करते हैं कि कुछ रखा जाए? हाँ, लाइक आई विल टेल यू कि खजूर सर कि ये बिकॉज द 2 years ऑफ कोविड वाज बैड फॉर एवरीबॉडी एंड एवरी बिजनेस, राइट। तो उसके बाद जो हम लोगों का ये था कि दिस ईयर इस मतलब भगवान की दया से एक बहुत अच्छा स्मूथ चल रहा है। तो मोस्ट प्रॉबली इन कमिंग सीजन हम लोग इसके अंदर कुछ एडिशंस कर रहे हैं। लाइक जो ये वॉल है, अभी वॉल मतलब आप लोगों की एक कॉम्पिटिटिव वॉल हो जाएगी जिसके अंदर रैपलिंग होगी इसके अंदर, प्लस
एक और जो चीज़ कहते हैं दिस इज कॉल्ड स्पीड बॉल। स्पीड बॉल में कहते हैं कि कंपटीशन हम करा सकते हैं। लाइक हम लोग सोच रहे हैं कि डिफरेंट स्कूल्स को एक बार बुला के यहाँ पर एक कंपटीशन कराया जाए क्लाइंबिंग, अच्छा, क्लाइंबिंग के लिए, ओके। टू अट्रैक्ट मोर और मोर अदर पीपल या मतलब यूथ को यहाँ पर हम लोग उसको ला के ये कर सकें यहाँ पर। सेकेंडली इसके अंदर है कुछ हम लोग ये जो स्विच टेंट्स लगे हैं इसमें कुछ लाइक स्नो के देखते हुए हम लोग कुछ मतलब नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज जियो डिस्क। ठीक है, जियो डिस्क ऐसा होता है जिसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बिकॉज इस पूरा मतलब उसके अंदर जो थर्मल वो बना होता है तो इट कंट्रोल्स द टेम्परेचर। तो एनीबडी कैन हु कम्स ओवर है गॉज अ कोशिमा कि हाँ भाई 2 फुट स्नोफॉल होती है तो स्टे करेंगे तो कैसा है, तो दे कैन स्टे ओवर है, राइट। दूसरा है कि कुछ ट्रैकिंग जो हम कराते हैं, जैसे ट्रैक कॉल शंखपाल, Okay. जो कि 7 किलोमीटर्स का है, बट वी आर एक्सप्लोरिंग 2 more tracks. It's Okay. like 140 kilometers and once is around about 18 kilometers. So okay. once is done, तो anybody- मीन्स ट्रैकिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी ये, अभी हम कराते हैं ट्रैकिंग टिल शंखपाल एंड शॉर्ट ट्रैक। बट यू आर गोइंग टू स्टार्ट हाँ, ट्रैक जिसके अंदर वहाँ पर ट्रैकर जा सके एंड प्रो ट्रैकर आल्सो कैन कम एंड एंजॉय। थवा साहब, एक और मेरा आखिरी सवाल ये है कि सनासर के बाद क्या जम्मू रीजन की कुछ और डेस्टिनेशंस को आप चुन रहे हैं सो दैट कि एक्सप्लोर करके और इसी तरह से कैंपिंग साइट डेवलप की जाए? जी जी, आई लव जम्मू बिकॉज आई हैव सीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कश्मीर बट Okay. जम्मू इट गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ओवर देयर। आई बीन टू भद्रवा ऑल्सो, भद्रवा, और मैंने सुना है कि भद्रवा के आगे जैसे किश्तवाड़ और बहुत सी कुछ और ऐसे लोकेशंस हैं जहां हमने आइडेंटिफाई कर रखा है फॉर कैंपिंग। ठीक है ना, तो एक्सप्लोर करते हैं। वी वांट टू इन्वॉल्व ऑल ऑफ द JNK ओवर देयर, राइट। JNK इन सेंस कि जम्मू के कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं या मतलब कुछ ऐसे एरियाज हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं इन टर्म्स ऑफ से नेचर एंड एवरीथिंग, बट वंस इट्स देयर कि किसी को वहाँ पहुँचना है, अपने सेटअप लगाना है, then that area can be developed and obviously वो एरिया डेवलप होगा तो लोकल पीपल देयर विल बी एम्प्लॉयमेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप कैंपिंग साइट डेवलप कर रहे हैं, टूरिज्म के साथ साथ आप लोग एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी जी जी, डेवलप कर रहे हैं। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक बिकॉज बहुत जगह ऐसा होता है कि आई हैव सीन इन हिमाचल उत्तराखंड बहुत उससे आउटसोर्सिंग होती है वहाँ से, लाइक मतलब बाहर से आके लाइक वी आर इनटू एडवेंचर स्पोर्ट्स, बट हम लोगों ने यहाँ पर लोकल के लड़कों को ट्रेन करके, मतलब आप मानिए कि हमने पहले लड़के को यहाँ पर लाया, कुछ महीने लगाए एंड फिर उनकी ट्रेनिंग के लिए वी बॉन्ड और ओन दिस थिंग कि उनका खर्चा लगा के फिर हम लोगों ने जॉन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उनको ट्रेनिंग कराया वहाँ से और उनको यहाँ पर रखा है, एंड देन ऑल द एम्प्लॉइज आर लोकल ओवर है। सो इट्स थैंक यू, आई होप एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। तो ये थे 8 शेरपा एडवेंचर के ओनर्स, जिन्होंने 2 लोगों ने 2 पार्टनर्स ने मिलकर एडवेंचर टूरिज्म स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन जम्मू रीजन, सनासर में है। आप लोग जाइए, एंजॉय करिए, वहाँ रुकिए और आपको एक फील आएगी कि आप लोग कहीं नई जगह पहुँचे हैं, क्योंकि एक एडवेंचर टूरिज़म आपको मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसे ही आगे ये बढ़ते रहे और इस तरह के और कैंपिंग साइट से लाते रहे तो जम्मू में जो एक लगातार सरकार बात करती है टूरिज़म को बढ़ाने की, वह एक बहुत कुछ सालों में ही बहुत आगे बढ़ेगा और जम्मू भी एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा।